Let's start. Uh, in this session, I took one chapter. I This will be possibly that I would take one more. Overall, we are going to discuss such a way in our different terminology. We will see. So let me start. Let me open the PDF. What are we going to discuss this about this wave motion? From my side, whatever will be possible to teach about this chapter, I will share with you. There would be some terminologies, some equations, some steps where I will not be able to explain. So I will ignore that part. After completing this wave motion, then I will move on towards this, which is the SHF. Before we study wave, we should have information of SHM, which stands for simple harmonic motion. So let me open that SHM solution. Yeah, open with the okay, done. Let's start. Are you ready? Let me check, is it working or not? You understood? You got now that what are we going to discuss? Timer is working as well as the audio. So this is nothing but is oscillations. This is nothing but oscillation. Before we jump direct on SHF, first of all, let's see terminology which comes before SHF, which is periodic motion. What is a periodic motion? This is a motion because motion is added, or you can say this is a type of motion. A motion that repeats itself after regular interval of time. A regular interval of time कहने का मतलब क्या? Try to understand. मतलब रेगुलर है वो, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम फिक्स्ड है, उसी को हम इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं. जैसे कि यहाँ से गया, ये गया एक, ठीक है, ये हो गया. अब ये इसका काम रेगुलर है, ये इस तरह रोटेट कर मतलब घूमता रहेगा, मोशन करता रहेगा, और ये टाइम लेता है, लेट्स सपोज 1 आवर लेता है टाइम. तो ये इंटरवल टाइम हो गया कि 1 आवर में फिर ये इतना घूमेगा, फिर 1 आवर में इतना घूमेगा. इस तरह का ये मोशन करता है. ये नहीं ये रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, फिर रिपीट कर रहा है मोशन, फिर रिपीट कर रहा है. इसी बोलते हैं पीरियडिक मोशन. इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन. एक और टर्मिनोलॉजी आएगा जो कंफ्यूज करेगा हमें अंडरस्टैंडिंग करने में, कि डिफरेंस करने में कि पीरियडिक और ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है. दैट टर्मिनोलॉजी इज हियर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पीरियडिक मोशन. ये कुछ नहीं है, बस वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो अपना मोशन तो कर रहा है, फिर अगेन उतना ही टाइम ले रहा है और उसी मोशन को दोबारा रिपीट कर रहा है. दैट मोशन वी कॉल इट एज पीरियडिक मोशन. एग्जाम्पल्स है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दिस सन. जैसे कि सन मान लो यहाँ पर लोकेटेड है, इसके अराउंड जितने प्लैनेट्स होते हैं तो अपने अक्ष पर, अपने ऑर्बिट पर मूव करता है. तो फिर मूव करेगा, एक बार कंप्लीट हो गया रेवोल्यूशन, फिर कंप्लीट करेगा, फिर कंप्लीट, इस तरह चलता रहता है. तो ये रिपीट कर रहा है, वो अर्थ द्वारा उसी पर, फिर उसी ऑर्बिट पर दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है. ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियडिक मोशन. ऑसिलेटरी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. A motion in which a body moves to and fro or block or back or forth. मतलब इसमें क्या होता है कि रिपीट रिपीट कर रहा था, लेकिन अब क्या ऑसिलेटरी होता है कि इस तरह गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया. इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वैसे ही हो रहा है, ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है. देखो ऐसे ऐसे पीरियडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑसिलेशन मोशन पीरियडिक मोशन है, ऐसा
मेंशन किया हुआ शायद, तो समझ रहे हो? दोनों भी हो सकता है। इसे क्या ऐसा है, और पीरियडिक मोशन कह सकते हैं कि यहाँ से गया फिर वापस गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। लेकिन इसे तब कहेंगे जब इसमें कोई एनर्जी लूज नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी ये कम ना हो बाद में, फिर कम ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है, कम होता जाता है। हम इससे पीरियडिक कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि एनर्जी इसमें लूज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो ऑसिलेटरी क्या है, दिस इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन है, या फिर बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ, फोर्थ फोर्थ मोशन, फोर्थ मोशन रिपीटली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से वो क्या करता है, रिपीट करता रहता है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम में, इज कॉल्ड ए ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम में एक बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है और ये बहुत टाइम्स एग्जांपल के रूप में आता है। जैसे यहाँ पर एक ये एक पॉइंट से फिक्स रहता है एक पेंडुलम, ये क्या करता है, घड़ी में भी इस तरह का होता है, आजकल कुछ घड़ियों में ऐसे ही पेंडुलम उपलब्ध होता है। एक बार ये इस पे फोर्स लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। लेकिन इसमें धीरे धीरे लूज होता है, क्या एनर्जी लूज होता है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये लूज करता है धीरे धीरे, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो जाता है। समझ। तो ये एग्जांपल है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। लेकिन जो प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ घूमते हैं वो एग्जांपल्स है पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवरी एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेट। मतलब इसका मतलब वही वाला जो मैंने कहा था कि इस तरह का मेंशन किया होगा, तो एवरी ऑसिलेटरी ये इसके बात कर रहे हैं, यानी हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक हो सकता है। मतलब समझ रहे हो कि ये पीरियडिक हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि एनर्जी लूज नहीं होना चाहिए। बट एवरी पीरियडिक मोशन, जो पीरियडिक एवरी पीरियडिक मोशन है वो ऐसा नहीं जरूरी है कि वो सभी ऑसिलेशन ही होगा, ठीक, डिड नॉट बी ऑसिलेटेड, दिस is done. Now next point is oscillation with high frequency। हाँ, ये एक पॉइंट है। जैसे कि एग्जांपल क्या था, ये इसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो, इसका मोमेंट कुछ इस तरह का होगा, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा इस तरह का मोमेंट, यानी वेवलेंथ कम हो सकता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वाइब्रेशन है, इसका मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना कन्फर्म, ठीक, प्रोड्यूस होना कन्फर्म। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो कॉम्प्लेक्स था ना, तो इसका जो सिंपलेस्ट वेरी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी के बारे में हम आगे पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। समझ रहे हो, यानी ऑसिलेटरी का ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अब हमें चर्चा करें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, और इस केस में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। एसएचएम का एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। We understood what is periodic and what is oscillatory, and we saw its important characteristics of oscillatory motion. Now we came to the main concept, that is simple harmonic motion। ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल मतलब सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। इफ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग हो रहा है, अगर यहाँ पर डिफॉल्ट फोर्स लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, अपने द्वारा एक फोर्स लगाएगा जो कि अपने ओरिजिनल अवस्था पर आना चाहेगा। If the restoring force acting on a body is in a oscillatory motion is a directly proportional to the displacement of the body। मतलब समझो कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ये ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, समझ रहे, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा।
सोच के देखो, और ये अगर डिसिप्लिन में जाएगा तो ये और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, इसको और ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि आपने मेन पोजीशन पर आ सके। तो यही कहना चाह रहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज़्यादा रिस्टोर फोर्स लग रहा है यानी रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा बाय द बॉडी। Is directly proportional to the displacement of the body and is always directed towards equilibrium position. ये always directed होगा किसके? equilibrium position, मतलब कि मेन पोजीशन पे आएगा। जब मेन पोजीशन पे आएगा तब हम कहेंगे कि इस अवस्था को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर मोमेंट में तो अभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आया, जब तक वो मेन 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 लोकेशन पर नहीं आया था। द मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझो, यहाँ पर एक मोशन हो रहा है वो पेंडुलम से कुछ इस तरह का, तो अगर जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका कहना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इसका कहना है कि जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मतलब ये उतना, ये बॉडी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये क्या होगा कि हमेशा डायरेक्टेड, ये डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोजीशन इसका यहाँ पर आएगा, इसे मेन पोजीशन कहते हैं, इसे हम बोलते हैं मेन पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन। दिस इज नाउन एज द मेन पोजीशन। फिर सम बेसिक टर्म्स आर रिलेटेड विद द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे जैसे पहला है सम बेसिक है, टर्म्स आर रिलेटेड। जैसे कि इक्वेशन आता है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो शायद उससे हम अनफैमिलियर होते हैं, तो ये हम फैमिलियर हो जाए इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। पीरियड जैसा टी आता है, पीरियड मतलब टाइम, टी। टी का मतलब होता है कि उसने वन 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 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज पीरियड। वन ऑसिलेशन का मतलब है कि मेन पोजीशन तो ये पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, that is our one complete oscillation. One complete oscillation. So this is our one complete oscillation. पहले 0, फिर 90, 90, 80, फिर 0, फिर 0, फिर 180, 180, फिर 0. This is our periodic. अच्छा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। जिसके बाद, जैसे कि इसके बाद फिर ये मोशन रिपीट करेगा, फिर इसके बाद मोशन रिपीट करेगा, ये वन ऑसिलेशन, दिस इज आवर वन ऑसिलेशन। इसके बाद फिर वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या है जिससे हमें ये प्राप्त हो रहा है कि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। रियलिटी में देखिए तो बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत ही कम सेकेंड में वो अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। हालांकि 1 सेकेंड भी नहीं बोला जा सकता, 0.00 ऐसा करके वो बोला जा सकता है, बहुत ही कम, क्योंकि 1 सेकेंड में ना जाने कितना वो ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। इन रियलिटी, रियलिटी में देखे तो प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम्स होता है। ये टाइम, टाइम और टाइम्स में अंतर है कि कितना टाइम्स, तो रेवोल्यूशन कितना टाइम्स हुआ इन अ पार्टिकुलर टाइम। जैसे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय ए ऑसिलेटरी बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन से रेफरेंस पॉइंट मानकर एक यूनिट टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में उसने कितना ऑसिलेशन परफॉर्म किया, दैट वी विल गेट फ्रॉम एफ इज इक्वल टू 1/t। तो ये फिक्स्ड है, दिस फॉर्मूला इज फिक्स्ड, एफ इज इक्वल टू 1/t, वेयर टी इज अ टाइम एंड एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हमें देगा कि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसका यूनिट्स इज नथिंग बट, यहाँ पर सेकेंड बचा तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस आ जाएगा, सेकेंड माइनस, या फिर बोल सकते हैं हर्ट्स, या फिर कहा जा सकता है हर्ट्स। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ते थे? एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते थे।
एंगुलर वेलोसिटी जिससे हम रिप्रेजेंट करते थे ओमेगा से, बस वहाँ यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर फ्रीक्वेंसी है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, 2 पाई है। ये कैसे है, यहाँ पर 2 पाई इज नथिंग बट ये कंप्लीट आती है, क्या बोलते हैं, 2 पाई आर है, तो आर, आर की जगह पर यहाँ पर एफ आ गया बस। एफ की वैल्यू कितना है, 1/t, 1/t, 1/ जैसे टी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा फाइनली, 2 पाई/t। तो अगर if you want to see relation between omega and f, so this is a fine. If you want to take a relation between w and t, so w will be equal to 2 पाई/t, और इसका यूनिट्स जो है वो नथिंग बट पाई के लिए रेडियन, पर सेकेंड, टी के लिए सेकेंड, पाई रेडियन सेकेंड, पाई रेडियन सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2 पाई f या फिर 2 पाई/t, ठीक, 2 पाई/t। फिर इसके बाद है मेन पोजीशन, उसके बाद है मेन पोजीशन। हाँ, ये मेन पोजीशन का मतलब है कि इस तरह है, तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, रेस्ट में। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो अगर उसे छोड़ दिया जाए तो फिर वो मूव कर जाएगा। यहाँ पर ये अपना रेस्ट में है, मतलब कि इसे किसी ने भी टच नहीं किया। तो इन दैट केस जो इसका मेन पोजीशन है वो यहाँ पर, और यही मेन पोजीशन रहता है हमारे शिफ्ट में। तो पॉइंट एट विच रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, इसकी लैंग्वेज में बोले, इसकी लैंग्वेज में बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू जीरो। रिस्टोरिंग फोर्सेस में रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जीरो, तो इसके लैंग्वेज में अगर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, इसके केस में अगर रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो, तो इसका मतलब बॉडी, बॉडी रेस्ट में। द पॉइंट at this point where restoring force on the particle is zero and potential energy is maximum। यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसने ये पोटेंशियल एनर्जी ना हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो यहाँ पर अब इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया। अगर ये मूव करेगा तो यानी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ जहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, और जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, और फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, जैसे मानो कि ये इनिशियली यहाँ था और इसने अब यहाँ पर आया, तो ये कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। यानी यहाँ से देखे और एक इंस्टेंट पॉइंट पर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लेते बल्कि एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना इसने प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम एक फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज ए। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू रहता है यहाँ तक, इसका जो जितना इसका कैपेसिटी होता है, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, maximum displacement is equal to amplitude, amplitude, Max, maximum displacement is equal to amplitude। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे भी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी ये जो है इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसे भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर स्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगा,
जहाँ पर स्टोरिंग फोर्स जीरो, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा। अभी यहाँ से हमारा खेल रहा है एक्सेलरेशन को पता करने के लिए, कहाँ पर ज़्यादा हो कहाँ पर कम। तो यहाँ पर तो शायद यहाँ पर बोला जाता है कि वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पर, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड ये वेलोसिटी बिकम्स शायद शायद शायद। और यहाँ मैक्सिमम तो इसका मतलब we will see later कि where is a more maximum more velocity. But right now कि what is the displacement and amplitude for this context? The amplitude is nothing but largest जो more largest displacement is known as, it is the maximum value of a displacement in the particle from its equilibrium position. इसके equilibrium position से जो maximum जो distance मिलेगा, maximum value of a displacement मिलेगा of that particle, that will be our amplitude. That will be our amplitude. Got it? Now next, इस केस को थोड़ा विजुलाइज किया जाए। इस केस में कि बॉडी पार्टिकल पार्टिकल यहाँ, तो यहाँ है, इसका मतलब मेन पोजीशन पर। मेन पोजीशन मतलब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या जीरो है, इसलिए मेन पोजीशन पर। इसे अंदर अपने द्वारा कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है यहाँ पर लगा हुआ। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो इसमें मूवमेंट आता है, मूवमेंट लगेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स कहने से बेहतर है कि एक फोर्स लगा जो कि इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ, इसके द्वारा वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही यहाँ तक जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन या पीक पोजीशन, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आवर एम्पलीट्यूड। वही सेम इधर भी प्रोड्यूस होगा, जो इधर सेम है, जो इधर वैल्यू है वो इधर ही वैल्यू, बस इधर ये कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन इधर पॉजिटिव तरफ है और ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव तरफ। ये एम्पलीट्यूड इधर नेगेटिव तरफ और ये एम्पलीट्यूड इधर पॉजिटिव तरफ। मेन पोजीशन एक ही है। यहाँ पर अगर बॉडी यहाँ पर है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि नेगेटिव है, और इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। एज वी नाउ की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो ये था कुछ रिस्टोरिंग फोर्स, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स, अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ये जाना डेफिनेशन ऑफ एसएच है। डेफिनेशन ऑफ एसएच है वो बात सही कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स, उसका डेफिनेशन यही था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब इतना ये क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। अगर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, उसको उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, इसे पार्टिकल। ठीक है ना? यही चीज़ इधर भी रिपीट होगा। अगर अफकोर्स अगर इधर पार्टिकल गया तो इधर भी जाएगा, दोनों साइड। बाय नेचर तो ऐसा ऐसा ही होगा बिना। ठीक है, यहाँ से हमने विजुलाइज किया क्या क्या, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स। बात रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। इस केस में हम देखेंगे कि कहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर वेलोसिटी कम है। ये सही है। फिलहाल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड देखा, और पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पहचान। इसके बाद पहचान, अब तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टर्म नहीं आया। इसके बाद है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इज फेज। फेज इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांजिशन। फेज क्या है? फेज क्या है?
according to this phase is nothing but according to this phase is nothing but it represents the state of the motion of a particle, यानी ये motion of the particle के motion की स्टेट को बताता है कि कहाँ पर अभी पार्टिकल है। मुझे लगता है कि इनिशियली लोकेशन पर है, शुरुआत जैसे कि इट्स अ पोजीशन एंड अ डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ था लेकिन इस यहाँ आने की वजह से अब क्या है यहाँ पर, ठीक यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल आया तो ये फेज बताएगा कि जो इसका लोकेशन, इसका पोजीशन और डायरेक्शन वो यहाँ, तो अगर जितना भी फेज होगा वो यहाँ लोकेशन और डायरेक्शन देगा एट एट दिस इंस्टेंट। तो ये फेज क्या होता है, फेज इज नथिंग बट इसमें जो फाई एंड दिस इज आवर फेज, फाई ये कंप्लीट हमारा फेज का है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसमें से जो ओमेगा टी प्लस फाइव है दिस इज आवर फेज। फेज कुछ नहीं है बल्कि इनिशियली लोकेशन बताता है एट दैट इंस्टेंट पॉइंट, कि उसका लोकेशन और डायरेक्शन, लोकेशन किस लोकेशन पर और डायरेक्शन किधर, वो कौन बताएगा, फेज बताएगा। एक चीज यहाँ पर जानने वाली चीज है कि फेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फाई इन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फाई है वो कांस्टेंट, इसमें आ रहा है इसमें कंप्लीटली से कंसीडर करना। बट रिमेंबर कांस्टेंट क्या चीज है इसमें, फाई कांस्टेंट, दिस फाई इज अ कांस्टेंट, ये चेंज, लेकिन ओमेगा चेंज, ओमेगा इज अ वेरिएबल टी इज अ वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल ना कि कांस्टेंट। डन। नेक्स्ट व्हिच इज इम्पोर्टेंट, कुछ बातें पीरियडिक और ऑसिलेटिव को लेकर, तो ये कि पीरियडिक जो फंक्शन होता है, जैसे पीरियडिक फंक्शन जो होगा एफ पी, इतना टाइम पर फंक्शन कितना, ए कोस ओमेगा टी, यानी पार्टिकल की इक्वेशन है, या फिर हो सकता है एफ पी कितना, ए साइन, कुछ दोनों पॉजिटिव साइन या फिर कोस, इस तरह का देगा, यानी फंक्शन पीरियडिक फंक्शन। और टाइम पीरियड क्या होता है ये याद है हमें रखना है, 2 पाई ओमेगा होता है, 2 पाई ओमेगा टाइम पीरियड के बाद। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। अच्छा तो ठीक है, हम जानते हैं कि 2 पाई एफ होता है, तो 1/t, यहाँ से ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ से टी अप हो जाते हैं और ये यहाँ टी अप हो जाएगा और ये 2 पाई अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा, इस तरह से आ रहा है ये ठीक है भाई, इस तरह से आ रहा है। इसके बाद हम जानते हैं 1/t होता है और टी इज इक्वल टू टी नहीं बल्कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एफ हुआ, एफ होने के बाद यहाँ एफ का वैल्यू क्या, 1/t, जैसे पुट करेंगे तो हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से टी का वैल्यू मिलेगा, टी तो इतना वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू इतना ही होता है, तो यहाँ से हमें टी का वैल्यू मिलेगा, 10 एफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ टी हमारा क्या कहलाएगा, एफ टी प्लस टी, ये टी टाइम है और ये टी है वो क्या है, टाइम पीरियड।
सो आल्सो एफ टी इज इक्वल टू, तो हम इससे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें कम्प्लीटली पीरियडिक फंक्शन देगा विद द टाइम पीरियड। दोनों जैसे ऐड करेंगे एफ टी विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस डब्ल्यू टी। इस चीज़ में क्या कॉमन है, ये क्या है हमारा, इट इज़ अ periodic function. This is our periodic function with the time period, with the time period t. Tomorrow I will write this is nothing but a sine omega t plus b cos omega t। ये दोनों ऐड हुआ है यहाँ पर, दोनों ऐड हुए तो एक हमें सर्कुलर मोशन मिलेगा, इसे हम पीरियडिक मोशन कह रहे हैं, पीरियडिक फंक्शन। यहाँ पर क्या होगा, टेक ए जीरो कोस फाइव बी, शायद ये डी होगा, डी साइन फाइव। एफ टी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर डी कॉमन है, डी कॉमन यहाँ पर तो ए और बी कॉमन नहीं था। इस केस में अगर ये बोल रहा है ए लो एज बी कोस फाइव और बी लो एज बी साइन फाइव, दोनों का ऐड करें एफ टी, दैट विल बी इक्वल टू बी कोस फाइव प्लस बी साइन फाइव। दोनों में डी कॉमन है, बाकी नथिंग इज कॉमन, तो बाकी बचा क्या, कोस फाइव प्लस साइन फाइव। एक चीज बताओ यहाँ पर, एक चीज सोचने वाली बात है, इसने लिखा क्या, एफ टी इज इक्वल टू डी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या यहाँ से, यानी ये क्या यहाँ से आ रहा है, शायद यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको बोलते हैं टू साइन थीटा, टू साइन थीटा ओमेगा ओमेगा टी प्लस थीटा है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक शायद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर इसके बाद ये डी इज इक्वल टू, डी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाइड। Any periodic motion can be expressed as a superposition of a sine and cosine। हमने यहाँ पर साइन और कोसाइन इसलिए लिया क्योंकि चाह रहे थे कि सुपरपोजिशन है, अगर सिर्फ साइन लेते हैं तो वो सिर्फ एक के लिए, एक एक्सिस के लिए देगा, कोसाइन लेते हैं सिर्फ एक कोसाइन तो वो एक एक्सिस के लिए देगा, क्योंकि हम दोनों ले रहे हैं तो इसका मतलब दो एक्सिस हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन। एग्जांपल्स है साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। यहाँ पर दो दो यहाँ पर एक्सिस की बात है, पीरियडिक फंक्शन दो विद द टाइम टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन फोर, पाई अपॉन फोर। इस तरह हम तीन भी ले सकते हैं, इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन, पीरियडिक फंक्शन विद द टाइम टी, जो कि टी कितना इक्वल है, टू पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर ए रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी आ रहा तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट, अगर सिर्फ पावर वन आना चाहिए, अगर माइनस वन इस तरह का आ रहा है हम उसे बोलेंगे नॉट पीरियडिक या फिर नॉट रिपीटिंग। लोग डब्ल्यू टी आ रहा है यानी लोग ऐड हो गया तो बोलेंगे नॉट नॉट पीरियडिक, पीरियडिक।
और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइप्स। फर्स्ट है वेरी सिंपल सिंगल linear और सेकेंड है एंगुलर, यानी इट इज बेस्ड ऑन एंगल एंड दिस इज बेस्ड ऑफ रेक्टेंगल रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर बोले तो सीधा है इस तरह का एक एक्सिस में, एंगुलर बोले तो दो एक्सिस में एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। ठीक है डन, नो प्रॉब्लम। तो पहला क्या है, लिनियर मोशन, यानी एक ही एक्सिस में। एसएचएम होना सिर्फ एक ही एक्सिस में, जैसे ये एग्जांपल्स, पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये लिनियर एक ही एक्सिस में होगा, इसे हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ मोशन इज लिनियर मोशन ऑफ अ ब्लॉक कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। यहाँ पर एक स्प्रिंग, यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्ट, यहाँ बोलो मोशन ऑफ अ ब्लॉक विच इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ linear motion, linear SHM. Particle is said to be in linear SHM when it travels in a straight line to and fro. Straight line में ट्रेवल करता है किस तरह, to and fro about a fixed point, एक fixed point से। This is the best example of a linear SHM. नेक्स्ट है एंगुलर SHM, इसमें एग्जांपल पेंडुलम का आएगा। इस केस में क्या होगा कि एट द सेम टाइम टू एक्सिस में मूव कर रहा होगा। पार्टिकल ऑसिलेट एंगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पे भी एक फिक्स्ड एक्सिस होता है जैसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और लिनियर एसएचएम में भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जैसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। लेट्स सी एग्जांपल किस तरह का। yes, motion of a ball in a simple pendulum। ये जो इमेजरी लाइन है, यहाँ पर क्या है कि बॉडी यहाँ पर आया तो इसका मतलब पोजिशन मार्जिन यहाँ पर इसका ऊपर जीरो, अगर ये इतना से यहाँ तक गया तो इसका मतलब इसने इतना एंगुलर कवर किया है, इतना थीटा कवर किया, इसे बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, जहाँ पर वो एंगुलर से उसे डिटरमाइन किया जा रहा है। ठीक है, अगर इधर ही इधर जाएगा तो इसका भी वही थीटा, दोनों तरफ से थीटा। नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी कंडीशन टू एक्सिक्यूट एसएचएम, यानी एसएचएम एग्जीक्यूट करने मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि वो एसएचएम है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे फॉर लीनियर एसएचएम, फॉर लीनियर है, पहले लीनियर एसएचएम के लिए इसमें क्या होगा, जीरो पर यानी मेन पोजीशन पर, या तो इधर से हट जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव तरफ, या नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा। तो लेट एट एन इंस्टेंट टाइम, किसी एक इंस्टेंट टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे द पार्टिकल बी एट कितना पर, पार्टिकल कितना पर, यहाँ पर है इस टाइम पर, कहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है। तो restoring force acting on this particle at that instant is nothing but F is equal to minus kx, force law for SHM, force law for SHM। यहाँ पर जो है F is equal to minus kx, ये है किसके लिए, लीनियर के लिए, ये लीनियर के लिए, लीनियर SHM। और याद रहे इसमें अगर एक के वाली क्या बोलते हैं, नहीं आना चाहिए बल्कि एक ही रहना चाहिए, क्या बोलते हैं 1 2 2 3 4 इस तरह नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 रहना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो linear SHM है। This was one necessary, one necessary। And next, say next is this, a is equal to minus omega square x, यहाँ पर side a is acceleration,
एक चीज और जो मुझे शुरुआत में बताना चाहिए तो लेकिन मेंशन नहीं था, अगर वो शुरुआत में कल से होता तो और आसान होता इसे समझना। वो क्या है, यहाँ पर जो ए है वो इनवर्सली, वो क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ये बताना चाहता है कि ए है वो इन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर टुवर्ड्स इन पोजीशन, मतलब समझ, मतलब ये है कि एक्स नेगेटिव कहने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन उतना ही होगा, ये डायरेक्टली अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, शायद, शायद। तो जस्ट ओवर सी कि दिस इज सेइंग कि a is equal to minus omega square x, this is saying कि a is equal to minus omega square x। इस केस से हमें ये पता चल रहा है क्लियर कि a is directly proportional to minus x, ये तो हमें पता चल रहा है इस चीज से। लेकिन मेन चीज जो इसमें है कि a is equal to minus ओमेगा स्क्वायर x है, वो कैसे है, ठीक है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें डबल टाइम, डबल टाइम, अच्छा डी स्क्वायर डबल टाइम्स, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ पर दो दो टर्म्स है जो कि प्रोडक्ट में, इन दैट केस हम क्या करते हैं, पहले किसी को भी एक एक करते, एक एक को हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ये सब का एडिशन होगा। तो पहला का, ठीक है, फिर सेकेंड, सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। फिर भी कंफ्यूजन है, वी विल सी इट, वी विल talk about it in details later. Right now, not all SHM are oscillating, but all oscillating motion need not be SHM। देखो, सभी SHM oscillatory motion हो सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है कि सभी oscillating motion SHM ही हो, ऐसा कंपलसरी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि F is directly proportional to minus x raised to power n। इफ n इज इक्वल टू वन, मैंने बताया था कि वहां पर n इज इक्वल टू वन होना चाहिए तभी वो एस एच है। n इज इक्वल टू ओड बट नॉट वन, तो हम बोलेंगे ऑसिलेशन बट नॉट एस एच। वो ऑसिलेशन हो सकता है, देखो अगर ओड आ रहा है लेकिन वन नहीं आ रहा, ओड यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि इवन, ओड आ रहा है लेकिन वन नहीं आ रहा, इन दैट केस वी कैन से कि दैट मोशन इज ऑसिलेशन नॉट एस एच। एस एच एम तब होगा जब f is equal to minus k x raised to power वन हो, तब वो एस एच है। फॉर फॉर एंगुलर एस एच, ये तो था अबाउट फॉर लिनियर एस एच। नाउ नेक्स्ट इज फॉर एंगुलर एस एच, एस एच हियर रिस्टोरिंग टॉर्क, यहाँ पर तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कहने का सेंस ये है, रिस्टोरिंग टॉर्क कहने का सेंस ये है, रिस्टोरिंग टॉर्क कहने का सेंस ये कि जैसे यहाँ से ये बॉडी, अगर ये कोई चीज बंधा हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ से फोर्स लगाएगा और इतना रोटेट करेगा, तो इसके पैरेलल एक्सिस, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई होता है, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। Did you understand? Here restoring torque acting on a particle should always be proportional to angular displacement। जो यहाँ पर टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, थीटा, जो कि हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं
डिस्प्लेसमेंट को अगर हम क्या बोलते हैं रेक्टिलियर मोशन में देखें ऐसे डिस्प्लेसमेंट को, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। लेकिन यहाँ पर एंगुलर को बात करा, तो जब एंगुलर को बात करेगा तो यहाँ पर थीटा, थीटा ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन इट इज सेइंग कि टॉर्क इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा। और इसमें जो सी है वो कांस्टेंट है। जैसे हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज सी, और माइनस एज इट आएगा। डन। और ये टॉर्क यहाँ पर दिस इज इक्वल टू आई, और ये क्या है अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, माइनस सी थीटा अपॉन आई। दिस इज आवर अल्फा, दिस इज आवर अल्फा। और यहाँ से क्या करेंगे हम, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस केस में एक बार सी अपॉन आई, थीटा का डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो थीटा रह जाएगा एज इट। फिर उसके बाद थीटा का डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, लाइक दैट। फ्रॉम हियर वी विल गेट व्हाट, w is equal to under root c upon I. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम डेरिवेशन भी देखेंगे इसका। डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक इक्वेशन एक या दो मिलेगा, उसे ही हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फॉर द डिस्प्लेसमेंट वी हैव व्हाट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी, ये यहाँ से क्या है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट। टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या है कि इसे हम डिफ्रेंशिएट कर, जैसे इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो साइन का साइन दिस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। एक चीज और है, हम फिर इस टर्म को करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, फिर इसमें से क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी का टी हो जाएगा, वन वन आएगा। फिर यहाँ ओमेगा का क्या आएगा, ओमेगा का ओमेगा रह जाएगा, डी अपॉन टी, तो डी अपॉन टी का क्या रहेगा, डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू आ गया। फाइनली जो हमें वी मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ए डब्ल्यू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज फॉर वेलोसिटी, दिस इज फॉर वेलोसिटी, गॉट इट। अब जैसे हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए तो कांस्टेंट है, ए तो इधर मल्टीप्लाई में साइड में हो जाएगा, और ये y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में आएगा क्योंकि उल्टा जा रहा है ना, cos से साइन में जा रहा है, तो माइनस माइनस साइन है, और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आया एक्सेलरेशन का, यहाँ पर आया माइनस से ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये कैसे आया, जब हमने वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट किया। ये कैसा है, जब हमने एक्स को डिफरेंशिएट किया। तो ये जो यहाँ पर दे रहा है, दैट इज नथिंग बट बी इज इक्वल टू, ये कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है या फिर फॉर्मूला यूज हुआ है। कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है वन माइनस
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 होता है। फिर यहीं से v का वैल्यू प्राप्त होता है जो कि है w। यहाँ सोचने वाली बात क्या नहीं है, w का w रहा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5 यहाँ से क्या, ये इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी ये x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू देखें यहाँ पर इस केस में a, ये a है, फिर इसमें है क्या, साइन, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, फिर ये बचा ओमेगा टी प्लस 5। तो ये और ये और ये कट गया, तो इसकी जगह पर आ गया एक्स स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। और यहाँ से एक चीज नोटिस करने वाला है, जो ए और साइन ओमेगा टी प्लस 5 है वो एक्स के वैल्यू है, और माइनस ओमेगा एज इट रह जाएगा, और बाकी एक्स का वैल्यू बचा, तो ए इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पर आई गॉट कंफ्यूज, बट जो मैं यहाँ पर समझाना चाह था वो यहाँ पर था। तो यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वो इक्वल है एक्स के, तो हम यहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, तो ये ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा अब आएगा ये मैक्सिमम ए कब होगा जीरो, कब होगा ज़्यादा। तो एट मेन पोजिशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, एट मेन पोजिशन। देखो इस केस में यहाँ पर बात हो रहा है कि एट मेन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वी मैक्सिमम रहेगा। यस, वी मैक्सिमम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू ए डब्ल्यू, क्योंकि यहीं पर फोर्स लगेगा ना, यहाँ पर फोर्स लगेगा। देखो जैसे यहाँ से बॉडी आएगा तो यहाँ से उसको बहुत ही रफ्तार से, मतलब ज़्यादा से फोर्स लगेगा, यूज आएगा सीधा। फिर जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ से उससे फोर्स लगा, फिर यहाँ से बढ़ जाएगा उस पर। जब फिनोमेना होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ जाता है, और जैसे ही ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ से वेलोसिटी धीरे धीरे घटना होता है, धीरे धीरे घटता है। जैसे नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ता है, धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है यहाँ, फिर यहाँ से धीरे धीरे घटता है। तो समझ एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी क्या होता है, वहाँ पर कम हो जाता है। तो जहाँ वेलोसिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कैन वी से, तो यहाँ पर ए विल बी जीरो, यानी ये v और a एक दूसरे के अपोजिट है, जहाँ मैक्सिमम वहाँ जीरो, जहाँ जीरो वहाँ मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर इसे रोकने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रोक रहा है, तो रोक रहा है इसका मतलब वेलोसिटी घट रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो एट एक्सट्रीम पोजिशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एट मेन पोजिशन मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। यहाँ से ये सिंपल लॉजिक वाला बात है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगा उसका, घटेगा मतलब उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, डन। तो एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्स विल बी जीरो, या वी नो, और वी मैक्सिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए डब्ल्यू। ए यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये, और फिर ए यहाँ एट मेन पोजिशन पर ए रहेगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, मिनिमम एक्सेलरेशन रहेगा। एट एक्सट्रीम पोजिशन पर एक्स विल बी इक्वल टू ए, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू प्राप्त होगा। मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी वो होगा विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये टेम्स करेगा जीरो, जीरो की ओर, यहाँ पर विल बी इक्वल टू जीरो। और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो होगा यहीं पर एट एक्सट्रीम पोजिशन होगा, दैट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। डन। नाउ नेक्स्ट ग्राफिकल केस, लेट्स अस से graphical case. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वेलोसिटी का रेजोल्यूशन। हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल चुका है कि डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ एसएचएम में क्या है, वेलोसिटी क्या है और रेजोल्यूशन क्या है इन द केस ऑफ एसएचएम। अभी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, ओके ओके, लेट्स सी, ये एक्सटी है यहाँ, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं। इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पर तो पाई बाय टू हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, फिर ये 3 पाई बाय अपॉन 2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, 3 टी अपॉन 4, और यहाँ पर टी अपॉन 2 हो जाएगा, टी अपॉन 2। ये टी अपॉन 4 बोल रहा है, ये टी अपॉन 2 और ये 3 टी अपॉन 4, दिस इज अ टी। यानी यहाँ पर 4 हिस्सा हो रहा है, एक 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/2, 3 टी अपॉन 4 और ये t। ये एक एक्सेस में जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, फॉर द वेलोसिटी ए ओमेगा कोस डब्ल्यू टी। क्योंकि ये स्टार्टिंग हो रहा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि इस केस में जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो जीरो के लिए हमारे पास क्या है, ए साइन ओमेगा टी, जीरो के लिए साइन। अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो उस केस में ए साइन आएगा, साइन ओमेगा टी। अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए ओमेगा कोस, उस केस में कोस आएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। लेकिन केस आएगा एक्सेलरेशन का, इस तरह का, इस तरह का एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फिगर इस तरह कुछ होता है। तो इस केस में क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन हमने देख लिए, तीनों के तीनों इक्वेशन हमने देखा। लेकिन अगर एक displacement, just asking, question is asking just a displacement, in that case we will use this equation which is a sin omega t। ठीक है, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। लेकिन जैसी बात वेलोसिटी की आ गया तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी के लिए क्या है, बस उसमें ओमेगा ऐड हो जाएगा, और वेलोसिटी में क्या आता है, कोस वाला केस आता है, कोस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा ऐड। लेकिन क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सेलरेशन, इन दैट केस तो माइनस तो आएगा। बस डिफरेंशिएशन याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन कोस, और इसमें डब्ल्यू क्या आता है, डब्ल्यू कांस्टेंट आता है, डब्ल्यू साइड में, साइड में, और इसमें फिर इसी का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, ये तो रहेगा साइड में, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, फिर साइन, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, फॉर द एक्सेलरेशन वी विल यूज दिस इक्वेशन, फॉर द वेलोसिटी वी विल यूज दिस इक्वेशन, फॉर द डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी अप्लाइड। गॉट इट। ये क्या था, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ था। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इन दैट केस हम साइन यहाँ पर लेंगे। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कोस जीरो, स्टार्ट कोस जीरो से क्या होता है, वो 1 होता है, तो यानी इस केस में कोस लेंगे। बट यहाँ पर ये वेलोसिटी है तो ए डब्ल्यू कोस ओमेगा टी पूरा होगा। ये जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन नेगेटिव की ओर जा रहा है, देन पॉजिटिव की ओर, देन पॉजिटिव की ओर। आर यू अंडरस्टैंड? यानी समझने की कोशिश की जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर एक्सेलरेशन बन रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन बन रहा है। ओके, दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट, ये जो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, यहाँ तक कि डेरिवेशन में भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्क्वायर आया तो कुछ इस तरह का, ठीक है, एक्स
एक्स, इस तरह का कांस्टेंट जा रहा है। 1 last, 1 last, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों को रिलेट करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम देखे तो ये तो सर्कुलर मोशन होता है। इन दैट केस क्या हो रहा है कि ये पार्ट क्या है, एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स। इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में क्या आ रहा है कि वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव। इस केस में दोनों नेगेटिव है और इस केस में एक्स पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव। ये तो हम जानते हैं। उसके बाद ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है और इज ये पी है, से यहाँ पे पार्टिकल है। इसने यहाँ से अगर पोजिशन वेक्टर देखे तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन इसने क्या किया, इतना कवर किया, इतना कवर किया, इतना डिस्टेंस और इतना वाई ने कवर किया। इसका ये मतलब ये दिस प्लस दिस विल बी दिस मच। यहाँ पर है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा। पार्टिकल पी मोशन, पार्टिकल मोशन पी का देखे तो क्या हो रहा है, एक्स टू वाई हो रहा है। ये एक्स से वाई की ओर जा रहा है, एक्स से वाई की ओर जा रहा है, वाई टू एक्स की, एक्स वन की जाएगा, वाई टू एक्स वन की ओर जाएगा, ऐसा ही होगा। फिर ये एक्स वन से वाई वन जाएगा, फिर वाई वन से एक्स की ओर जाएगा, वाई वन से एक्स की, ठीक, गलती से एक्स वन। फिर इसी तरह प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पी वन मूव्स, कैसे, कैसे प्रोजेक्टाइल पी वन मूव्स, एक्स टू जीरो, एक्स टू जीरो प्रोजेक्टाइल बोले यहाँ से पार्टिकल कुछ इस तरह का मूव करेगा, एक्स टू जीरो, पी जीरो से एक सौ प्लस जाएगा, इस तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद एक्स वन से जाएगा, एक्स वन से जीरो, जीरो टू एक्स, कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जो इस तरह जा रहा था वो सर्कुलर मोशन था। अब ये जो हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्टेड किया, कुछ इस तरह का व्यू आएगा। और जो इस तरह का व्यू आता है यहीं से, तो हमें हमें ग्राफ इस तरह का मिलता है ना, इस तरह का ग्राफ। यहाँ से ये साइन का ग्राफ है। अच्छा, एक चीज याद रखना, वो क्या है कि अगर ग्राफ वो एक से स्टार्ट हो रहा है, एक से, यहाँ से, इसे एक्स बोलते हैं, ये एक्स लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये साइन ग्राफ है। ये क्या है, साइन ग्राफ है। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज आवर साइन ग्राफ। गॉट इट? लेकिन वो एक से नहीं बल्कि वाई से स्टार्ट हो रहा है। इन दैट केस यहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या है, कोसाइन ग्राफ है, कोसाइन ग्राफ है। What cosine graph? That's all from my side.